तो हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों के सामने एक्टिंग करेंगे, हम लोग उन लोगों के सामने कूल बनने का बिहेव करेंगे। आप लोग अपने आप को एक सिपाही समझ रहे हो, आप ऊपर वालों को आप लोग एक राजा कंसिडर कर रहे हो, एंड आपसे नीचे वालों को एक आम इंसान। They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, 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 best of me हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुआरशिल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। गाइस, ये कोई फिटनेस वीडियो नहीं होने वाली, ना ही ये कोई ऐसी वीडियो है जिसमें मैं बहुत कुछ सोच के बैठा हूँ। बस इस चीज़ को जो मैं आज आप लोगों के सामने थंबनेल में मैंने प्रेजेंट कर दिया है, उसके बारे में आजकल बहुत कुछ फील किया एंड वो मेरी लाइफ में मैंने देखा, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ इस चीज़ पर डिस्कस करूँ। सो अगर आप लोग फिटनेस टॉपिक के लिए आए हो, या आपके लिए वीडियो नहीं है, आप लोग जाओ, और भी वीडियोज़ अवेलेबल है मेरे चैनल पर, जाके वो देखो, आपको वो शायद मज़ा आएगी उसमें। एनीवेज, इस टॉपिक में मैं बात कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने एक्चुअली बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है। एंड सो बात करते हैं उसके बारे में। ओके, सो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बात कुछ ऐसी है कि हम लोग अपनी लाइफ में जितने भी ईयर्स जीते आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पूरे के पूरे हमारे सोशल लाइफ में अपने आप के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब तक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आप लोगों को ये चीज़ प्रॉपरली समझ में नहीं आने वाली, सब बाउंसर ही जाएगा। एनीवेज, पहले मैं बता देता हूँ। यानी कि होता क्या है कि हम लोग हमको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से हम लोग जज करते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी है, यानी कि हम लोग कितनी डिमांड में हैं, और उसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं, कितनी ज़्यादा हमारी वैल्यू है, कितनी ज़्यादा डिमांड है। उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कितनी और किस किस लेवल की चीज़ों के हकदार हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने हम लोग एक फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, या फिर इस चीज़ को ना सिर्फ मैं पॉपुलैरिटी के साथ बोलना चाहता हूँ, हम लोग सोशली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड यस फाइनेंशियली, सारे लेवल्स में हम लोग कौन सी पोजीशन पे है, वो पहले हम लोग दिमाग में एक सेट कर लेते हैं। एंड अगर सामने वाला इंसान जिसके साथ हम लोग मिलते हैं, वो फ्रेंड हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, हम लोग पहली इंप्रेशन ही हम लोग सेट कर लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ हैं, सामने वाला इंसान जिसके साथ हम लोग बातें कर रहे हैं, वो क्या इससे ऊपर है, यानी कि उसकी वैल्यू, यानी कि वो इंसान की जो डिमांड, उस इंसान का सोशल में बिहेवियर हमसे ज़्यादा अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग उस पर्सन के साथ किस तरीके से बिहेव करने वाले हैं। अब ये चीज़ मैंने क्यों होते हुए देखी, कैसे होते हुए देखी, स्कूल के बाद जब मैं अभी धीरे धीरे कॉलेज लाइफ में एंटर हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। लास्ट 1-2 महीने से ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके साथ मैं कम अक्रॉस हुआ। तब पता चला कि धीरे धीरे करके कि बहुत लोग मुझसे भी अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई से लेकर लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में, सोशल लाइफ में बहुत अच्छे हैं। एंड मेरे दिमाग में एक सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन क्रिएट हो गई कि यस, ये मैं बात कर लेता हूँ, मैं वीडियोस बना लेता हूँ, लोगों के सामने कॉन्फिडेंट वे में बात करता हूँ, बट ये लोगों का कम्युनिकेशन का जो लेवल है, इन लोगों का जो स्टेटस है, इन लोगों का जो फाइनेंशियल लेवल है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। ऐसा एक सबकॉन्शियस माइंड में एक सेट हो जाता है चीज़। उसके बाद जब मैं अभी लाइव लोगों के साथ मिला, तब मुझे पता चला कि दे ऑल्सो आर जस्ट लाइक मी, यानी कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं है। ना ही उन लोगों ने ऐसा कुछ बिहेव किया कि वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं या फिर मुझसे कम है। वी जस्ट एक्टेड लाइक फ्रेंड्स, यानी कि सब लोग एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे थे। यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं सब आपके माइंड में होती है। लोग यही सोचते हैं कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, और इस इंसान के साथ मैं बात नहीं कर सकता यार, क्योंकि ये पर्सन का जो क्या बोलूँ मैं, बैकग्राउंड है फाइनेंशियली, या फिर उसकी जो डिमांड है लोगों के बीच में, उसकी जो
एक्सेट्रा थिंग्स। मैं लिस्ट नहीं कर सकता इन चीज़ों को, आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। वो सब में कंपेयर करने के बाद हम लोग खुद को ही जज करते हैं और हमारे दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा लेवल कहाँ है, एंड हम लोग 3 कैटेगरी में हम लोग पीपल को डिवाइड कर देते हैं। अब वो 3 कैटेगरी क्या क्या है? फर्स्ट, हम लोग यहाँ पे तो हम लोगों जैसे पीपल, यानी कि इन लोगों के साथ हर टाइप की मस्ती हो सकती है। हमसे सुपीरियर पीपल, यानी कि वो लोग एज में हमसे बड़े हो सकते हैं, हमसे फाइनेंशियली और ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, जो हमसे ज़्यादा अमीर है। तो हम लोग क्या करेंगे? उन लोगों के सामने एक्टिंग करेंगे, हम लोग उन लोगों के सामने कूल बनने का बिहेव करेंगे। यानी कि अगर वो लोग हमसे ज़्यादा अच्छे से लोगों के बीच में प्रेजेंटेबल है, सो हम लोग उनके सामने ज़्यादा कूल बनने का ट्राई करेंगे। हम लोग झूठ मूठ का बिहेव करते हैं कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से एक्सेंट निकालने का ट्राई करते हैं। अगर हम लोगों को फॉर एग्जांपल मुझे हिंदी में बात करना कंफर्टेबल है, सो हम लोग उनके बीच में जाके ज़्यादा अलग अलग तरीके का एक्सेंट वे में इंग्लिश में बात करने का ट्राई करेंगे। एंड लास्टली हम लोग वो सेट कर देते हैं कि तीसरे लेवल के लोग हमसे भी नीचे है। यानी कि अब ये जो 3 पीपल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सामने हमारे जैसे लोग हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, जैसे बात करनी है, सब हम लोगों जैसे ही दोस्त हैं, हम लोगों जैसे ही पर्सन है, इनके साथ इजीली कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा। सेकंड, जो हमसे ऊपर है, उन लोगों के लिए हम लोग दिमाग में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब इंप्रेशंस क्रिएट कर देते हैं। यानी कि इनके सामने हमको कूल बनना पड़ेगा, फेक एक्सेंट निकालना पड़ेगा, ऑनेस्ट नहीं होना पड़ेगा, बेवकूफ़ों वाली हरकतें करनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, झूठ मूठ का कैरेक्टर बनना पड़ेगा। और थर्ड, जो हमसे नीचे हैं, जिन पर्सन के मतलब थोड़े फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छे नहीं है, एक्सेट्रा थिंग्स। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ वो मैं क्लियर करके रहूँगा। और थर्ड पीपल जो है वो हमसे नीचे हैं, यानी कि मतलब हम लोग उनको अपनी कंपैरिजन में या फिर हमारी लीग में देखते ही नहीं हैं। अब उनके साथ हम लोग अच्छे ढंग से बिहेव नहीं करेंगे, उनके साथ हम लोग बात भी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है पता है आपको? आप लोग अपने आप को एक सिपाही समझ रहे हो, आप ऊपर वालों को आप लोग एक राजा कंसिडर कर रहे हो, एंड आपसे नीचे वालों को एक आम इंसान। सिपाही करता क्या है? राजा होता है, उसके आगे सर झुकाता है, एंड सिपाही जब नॉर्मल पीपल के आगे जाता है तो राजा के आदेश पे लोगों को मारता है। क्या कर रहे हैं हम लोग, और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? जस्ट बिकॉज कि हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में या फिर हम लोगों के माइंड में सिर्फ एक चीज़ सेट हो चुकी है कि हमें इनको इस तरीके से ही ट्रीट करना है, और हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोगों को उतने ही लेवल के लोगों के साथ बात करनी चाहिए जितने हमारे लेवल पे है। बट ये लेवल कैसे डिसाइड कैसे होता है यार? लोग हमको किस तरीके से ट्रीट करते हैं उस हिसाब से, हम लोग लोगों के बीच में अपने आप को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं उस हिसाब से, हम लोगों के सामने कैसी बॉडी लैंग्वेज कैरी करते हैं उस हिसाब से, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है उस हिसाब से, हम लोग की ड्रेसिंग सेंस कैसी है उस हिसाब से। क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। कैसे डिसाइड होता है बताऊँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरा पर्सनली अभी क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं कमा रहा, कुछ भी नहीं है मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ। यानी कि अपने आप को किसी और से कम समझने के लिए अगर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो यार अमीर है, मैं उसके साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत अमीर है, और मेरे पास तो यार मेरा उतना लेवल नहीं कि मैं उन लोगों के साथ बात करूँ, सो वो तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मैं अभी तक अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं कर पाया हूँ, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट ही नहीं किया है फाइनेंशियली, सो उस हिसाब से कंपैरिजन करना बेवकूफ़ी है। सेकंड थिंग, ये सारी चीज़ों को दिमाग में लोड लेना बंद करो। कैसे बंद कर सकते हैं? आप लोग एक चीज़ समझो, ये मेन पॉइंट है, समझो। जब मैं लोगों के साथ मिला, जो मेरे कॉलेज वाले लोग हैं, जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा मुझसे डोमिनेंट समझ रहा था, उन लोगों की अलग पर्सनालिटी होगी, वो लोग अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होंगे, बट वो लोग एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक हम्बल क्रिएचर्स ही थे। बट उनमें एक चेंज था, वो लोग कोई ABC कैटेगरी में बहुत अच्छे थे, और मैं भी उस ABC कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पेशलाइजेशन पाना चाहता था, बट मैं ABC में अच्छा नहीं था फॉर एग्जाम्पल। बट मैं अपने आप को कोसता हूँ कि काश मैं ABC में बहुत अच्छा होता, लोगों के बीच में मैं कितना पॉपुलर हो जाता, कितना अच्छे से लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट कर पाता। बट नहीं, आप लोग उसी चीज़ की वजह से अपने आप को कोसते रहते हो।
उसी चीज़ की वजह से अपने आप को ब्लेम करते रहते हो कि मैं ABC में अच्छा नहीं हूँ, वो अच्छा है इसलिए उसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। बट आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि वो ABC में अच्छा इसलिए है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ टाइम के लिए उस चीज़ पे मेहनत की है, या फिर उसको पहले से ही कोई एक ऐसा अच्छा बैकग्राउंड मिला था जहाँ से वो निकला। सो उसको वो ABC में उसको पता चल गया कि यस उसकी स्पेशलाइजेशन है वो ABC में। आपको जिस दिन पता चलेगा कि आप लोग ABC के लिए बने ही नहीं हो, आप लोग बने हो XYZ के लिए, यानी कि कोई एक और फील्ड के लिए, आप लोग उस दिन पहचान जाओगे कि आप लोग में भी एक अच्छी क्वालिटी है। मैंने अपने इंस्टाग्राम बायो में कोई बहुत बड़ी बड़ी लाइंस नहीं लिखी है, मेरे कॉलेज का नाम नहीं लिखा है, स्कूल का नाम नहीं लिखा है, ये वो बर्थडे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखी है एंड यूट्यूबर लिखा है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होता ही है, और वो जब चीज़ आप लोगों को मिल गई तो आप लोग उस वेपन के साथ पूरी दुनिया हासिल कर सकते हो। यानी कि बहुत सिंपल चीज़ है, जो चीज़ आप लोगों के लिए नहीं बनी, अगर आप लोग उसमें परफेक्ट नहीं हो तो उसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ सीखनी चाहिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। बट उसमें अगर पास नहीं होते, अगर आप लोग दूसरों के कंपैरिजन में उस फील्ड में बेस्ट या फिर उस चीज़ का मास्टर नहीं बनते, तो अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग किसी और फील्ड के लिए बने होंगे जो शायद उनकी खासियत नहीं होगी, और जिस दिन वो आप लोगों को पता चला, आप लोग एक्सपेरिमेंट करते करते उस जगह पे पहुँचे जब आप लोगों को पता चला कि यस XYZ मेरी खासियत है, मेरी स्पेशलाइजेशन है, एंड उसमें मैं अपना करियर बनाऊंगा, या फिर उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है, आप लोग धीरे धीरे करके उसमें सक्सेसफुल होने लगेंगे। आप लोग उस काम को आप लोग करने में बहुत ही प्लेजर फील करोगे। जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ तो मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो ऑलमोस्ट हर एक इंसान स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड जो 5-6 लोगों का अभी तक मेरा जो ग्रुप बना उसमें कोई ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ थोड़े बहुत जो सब्जेक्ट्स उनको पसंद है वो पढ़ते हैं, बाकी वो अपना ध्यान स्पोर्ट्स में देते हैं। ऑन दी अदर एंड मुझे पढ़ाई में 3-4 सब्जेक्ट्स पसंद है, 3-4 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ लेता हूँ, एंड उसके अलावा मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, लोगों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, जिम जाता हूँ, अपनी बॉडी के अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखता हूँ, वो सब चीज़ें करता हूँ। यानी कि मेरे गोल्स उनसे अलग हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। जो लोग मुझे पसंद है, जो लोग अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, उनको अपना रोल मॉडल सेट करता हूँ, उन लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं उनके जैसा नहीं बन पाया तो मैं दुखी होने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग शायद उस चीज़ में बेस्ट थे इसलिए वो लोग उसमें अपना करियर बना पाए। शायद मैं उस चीज़ में के बदले मैं इस चीज़ में अच्छा होऊंगा। सो बस कोई बुरा फील करने की बात नहीं है, डीमोटिवेट होने की बात नहीं है। जैसे आप हो वैसे रहो, क्योंकि आप लोग स्पेशल हो अपने आप के तरीके में। आप लोग अपने आप में एक स्पेशलिटी हो, आप लोग अपने आप में एक परफेक्शनिस्ट हो। बट यस, आप लोगों को चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्शिल दुआ यानी कि दो H में मानता है, ऑनेस्टी एंड हम्बलनेस। आप लोगों को जब इस दोनों को कंबाइन करना आ जाएगा, आप लोग दुनिया के बीच में अपना ऑनेस्ट वर्जन एकदम परफेक्टली डिस्प्ले कर पाओगे। उस टाइम पे आप लोगों को फेक पर्सन बनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के सामने एक्टिंग करने की, उन लोगों को जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जैसे हो वैसे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, जब आप लोग ऑनेस्टी के साथ एक हम्बल वे में हर एक चीज़ आप लोगों के सामने डिस्प्ले करने लगोगे। यही थी मेरी आज वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया ढंग का सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके जाना, एक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फिटनेस, मोटिवेशन, लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स के कंटेंट देखने के लिए। थोड़ा इनएक्टिव हूँ, बट जैसे वापस एक पेस पकड़ूंगा वापस मज़ा आने वाली है। एनीवेज, अगर आप लोगों ने पहले की मेरी बहुत अच्छी वीडियोस नहीं देखी, अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो नहीं करते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके फॉलो करो, वीडियोस देखो। अगर कुछ अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करके जाना वीडियोस, एंड यस, अगर कुछ लगे तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू सून। स्टे हम्बल, स्टे सेफ, and always remember one thing, that you are awesome in your own way.